व्यक्ति के प्रति है तो निश्चित रूप से कोई असाधारण व्यक्तित्व ही होगा कि विरोधी होने पर भी उसके प्राणों पर संकट ना आए, उसके प्राण बचे, वो मारा न जाए, उसका अवमानना ना हो। इस बात को ध्यान में रख करके तोड़ने वाले का कोई परिचय नहीं दे रहा है। तो महाराज जी तो विज्ञ पुरुष है, इनको तो अपने मन से यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि तोड़ने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता है। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न रहो छोटे और महाराज जी से कुशल मंगल। देखो कितना विचित्र बालक है, शंकर जी का धनुष तोड़ दिया गया, ये हमसे कुशल मंगल पूछ रहा है। तो समाचार कुछ गड़बड़ है का? बहुत गड़बड़ है बेटे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अभी जितने ज्यादा गड़बड़ हो चुके हैं अब ऐसे ज्यादा गड़बड़ न हो। या है मनाओ नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगी। मना हम सभा के गड़बड़ के लिए थोड़ी मना रहे हैं, हम आपके लिए मना रहे हैं। आपने कहा यही मनाओ, तो हम आपके लिए मना रहे हैं, लोगों के लिए तो हम खड़े हो ही गए हैं। अब तो गड़बड़ी हुई ना पाएगी है? क्यों? क्योंकि जब मैं अपने पक्ष की ओर ध्यान देता हूं तो मैं अपने को तो यहां पूर्ण रूप से कुशलता के साथ में पाता हूं। यहां कुशल सब भांति भलाई, और थोड़ी भगवान से चाहता हूं कि थोड़ी इहो कुशल रखे रघुराई, थोड़ी इधर भी भगवान कुशलता प्रदान करे। हमें लगता है धनुष टूट गया है इसलिए गड़बड़ी हो गई है। एक बात बता दे महाराज, धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध कर रहे हो, धनुष का टूटना क्रोध करने का कारण है। तो एक बात बताए, बहु धनु ही तोरी लड़काई और कबहु न असरिस कीन गोसाई। लड़काई में हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कबहु न असरिस, असरिस कसरिस दो शब्द है, एक है अस और दूसरा है कस। अस माने होता है ऐसा और कस माने कैसा। मेरा प्रश्न है कि धनुष के टूटने पर क्रोध है तो बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी है, और जब हमने बहुत तोड़ी तब कबहु न असरिस, ऐसा रिस, ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता, और अगर ममता है, अगर ममत्व है तो कई हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है व्यक्त करे पूज्य पाठ प्रातः। चलिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए अपने अपने कान और अपना अपना ध्यान दोनों हमारी तरफ लगाओ। लक्ष्मण की एक प्रस्तुति बड़े भाव से सभी लोगों ने सुनी। लक्ष्मण का कहना है कि 3 प्रकार के शत्रु होते, और इन्होंने अंतिम शत्रु बताया। राजनीति कहती है कि जो अपने शत्रु का शत्रु है वो भी अपना मित्र है। राजनीति तो क्या राजनीति का उदाहरण परशुराम के ऊपर लगेगा? परशुराम राजनीति से परे हैं, तो तुम्हारा ये तर्क हमारे ऊपर लगने वाला नहीं है। बहुत सीधा, बिल्कुल सीधे उत्तर आपको दे रहा है। भाई राजनीति कहती है कि जो शत्रु का शत्रु है वो हमारा मित्र है। हमें राजनीति से क्या लेना देना? हम तो धर्म ध्वज को चलने वाले, धर्म नीति को मानने वाले व्यक्ति, तुम हमको राजनीति का उदाहरण दे रहे हैं। बाचाल चलिए, तुम्हारी राजनीति कहती है कि शत्रु का शत्रु भी अपना मित्र है, लेकिन यहाँ व्यवहार जगत की नीति चलती है, और व्यवहार नीति कहती है कि ना कश्चित कश्चित मित्र, ना कश्चित कश्चित रिपु, व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा। व्यवहार से ही शत्रु और मित्र बनते हैं। जिसके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा है वो हमारा क्या हो गया? जोर से बोलो। और जिससे थोड़ा गड़बड़ी हो गई वो क्या हो गया? शत्रु हो गया। ठीक है ना? अब देखिए, धनुष तोड़ने वाले ने अगर धनुष के प्रति ये व्यवहार न किया होता, ठीक, तो क्या वो मेरा शत्रु होता? तुम्हारा ही अगर सिद्धांत लगावे तो अपना मित्र अपना शत्रु शत्रु है, ठीक, अपने मित्र का भी शत्रु अपना शत्रु है। तो अब विचार करो, ये भगवान शिव का धनुष था, और भगवान शिव मेरे गुरु है, और उनके इस आयुध के साथ ऐसा व्यवहार करने वाला भला मेरा मित्र होगा कि शत्रु होगा? तो मैंने अगर उसे शत्रु माना तो कुछ गड़बड़ किया है क्या? एक बात
तुम्हारी यहां पर निकल करके आई। हमारा तुम्हारा शब्दों का शास्त्रार्थ है, विचारों का विनिमय है, और इन विचारों में मथानी चलेगी तो कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। तो राजनीति हमारे ऊपर लगेगी नहीं। यहाँ धर्म नीति का कोई उदाहरण हो तो तुम लाना। राजनीति क्या कहती है? राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो आप बेटा धर्म नीति का कोई उदाहरण लाइए। तुमने कहा पंडित जी सब कुशल मंगल, हमने कहा नहीं। तो बोले हमारे यहाँ तो कुशलता है। मेरे यहाँ कुशलता इसलिए नहीं है कि वेद कहते हैं कुशल क्षेम शिवा। कुशलता तो केवल भगवान शिव पर ही प्राप्त होती है। सब कल्याणम करोति शंकरा, जो सबका कल्याण करे, कुशल करे, उसका नाम शंकर। और ये धनुष किसका था भैया? जोर से बोलो। और तोड़ने वाले ने इसको तोड़ा है। तो ईमानदारी से बताओ, जब हमारी कुशलता शंकर जी से है और उनका धनुष टूट गया है, तो क्या परशुराम के जीवन में कुशलता हो सकती है? समझाओ इस बालक को। इतनी विचार करके बोले तो जब भगवान शंकर से मेरी कुशलता है, जैसे तुम्हारी कुशलता रघुराई से है, और उनके साथ कोई अनैतिक व्यवहार करे तो तुम्हारी कुशलता समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही मेरी कुशलता भगवान शिव से है, और शिव जी के धनुष को तोड़ दिया गया है, तो मेरे जीवन में कुशलता नहीं होगी। इसलिए आप संभाल कर बोलो छोटे राजकुमार, बुद्धि के कपट खोल कर बोलो। ठीक है। हाँ, कपाट खोलो, क्योंकि जो तुमने बहुत सुख रुइया तोड़ी थी वो तुम्हारा व्यक्तिगत मनोरंजन था। आज जो टूटा है ये मेरे मनोरंजन का विषय नहीं है, ये मेरी ममता का केंद्र नहीं है, ये मेरी आस्था का केंद्र है, ये मेरी श्रद्धा का केंद्र है, ये मेरे विश्वास का केंद्र है। इसलिए बोलो ही न संभाल, हे राजा के छोकरे, तू संभाल कर नहीं बोलता। धनु ही शंस पुराण धनु विदित सकल संसार। सब कुछ आपकी श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, पूजा का केंद्र है। लेकिन चिंतन यहाँ करिए महाराज कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का समर्थक होता है, विरोधी होता है, लेकिन विरोधी तत्व होने पर भी विरोध न करना, ये क्या है? इस पर भी चिंतन करिए। जैसे चंदन का गुण शीतलता देना है, और चंदन शीतलता देना बंद कर दे तो ये अप्रत्याशित घटना है। अप्रत्याशित और अप्रत्याशित घटना पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए। आपने विरोध किया, गलत नहीं किया, हम ये नहीं करें कि आपने गलत किया, लेकिन पहले विचार करिए। फिर क्योंकि अभी आप कह रहे हो गलत हमने नहीं किया, अब बाद में मान लो समझ में आ जाए कि हमने गलत किया, और फिर कान पकड़ के उठो बैठो, तो फिर क्या मतलब है जिंदगी का? भाई अभी आपने ताल ठोक दी, अब बाद में फिर गलती मानो, तो ये लड़कन के खेल थोड़ी है। आप कौन लड़कन हो? इसलिए विचार करिए कि तत्व विरोधी है, लेकिन विरोधी तत्व होने पर भी व्यक्ति का विरोध नहीं हो रहा, तोड़ने वाले का कोई विरोध नहीं कर रहा है। जबकि शास्त्र कहता है कि समाज में लोग ईश्वर के भी विरोधी होते, लेकिन तोड़ने वाले का इस सभा में विरोधी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन तोड़ने वाले पर आपत्ति ना आए इसलिए नहीं बता रहे, नहीं वो तो अवका कारण है। बताओ, क्योंकि तोड़ने वाले का विरोध किया है, यहाँ पर कुछ लोगों ने ताल ठोकी है।
जैसे आपने उदाहरण दिया था ना, ये शंकर जी का धनुष है और तोड़ने वाले ने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है, तो ये तो बात मेरे पक्ष में चली गई कि मित्र का मित्र अपना मित्र, मित्र का मित्र मेरा मित्र। वैसे ही शंकर जी आपके गुरु और शंकर जी का उसने धनुष तोड़ा है, तो ये तो हमारी बात कर रहा है, मेरे तोड़ी कर रहा है। व्यवहार के बिना संसार अधूरा है, ये हमको भी मालूम है, क्योंकि ये कर्मभूमि है, व्यवहार माने कर्म, और यहाँ जो आया उसको कर्म करना पड़ेगा। शास्त्र कहता है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करी सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको कर्म के अनुसार फल मिलेगा, लेकिन कर्म वही होता है। लेकिन वही कर्म अगर हमारे मित्र के साथ में हो जाए तो हमको बुरा लगेगा, लेकिन वही कर्म अगर हमारे शत्रु के साथ में हो जाता बुरा लगेगा न लगेगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपने बताया था ना, वैसे हम आप ही का उदाहरण दे रहे हैं। ये शंकर जी का धनुष टूटा है, तो ये व्यवहार से आपने शत्रुता का संबंध बनाया है कि संबंध से बनाया है? धनुष जो टूटा है, ये जो शत्रुता का संबंध बनाया है आपने, ये व्यवहार के कारण बनाया है कि संबंध के कारण बनाया है? तो पहली चौपाई आपके लिए प्रमाणित करती है कि कई अवसर सुनी का सुनी शिव धनु, और शिव जी ते आपका कहा है संबंध है, इसलिए सुनी कई अवसर सुनी शिव धनु भंगा, और आयु भगकुल कमल पतंगा। और मेरे भैया से फिर आपने कहा कि सुनो राम जय जय, कौन जय? शिव धनु, शिव धनु।